कैलाश पहाड़ पर भगवान भोलेनाथ महादेव जी बरगद के पेड़ की शीतल छाया में भवानी के साथ में मूर्तिमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आदर्श चरित्रों की पावन लीला भगवान भोलेनाथ महादेव जी भवानी को सुनाते हैं। कहे कि माता ने दशरथ जी से चुनकर के 2 वरदान मांगे। भरत जी के लिए राजगद्दी और राम जी को 14 वर्षों का वनवास। अब एक बात है मुख्य ध्यान में लाइए, ये 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? कम ज्यादा का क्यों न मांगा? 10 साल का वरदान मांगती या 15 साल के लिए राम जी को वन को पठाती। ये 14 वर्ष में क्या था? आखिर 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? तो मुख्य बात, अयोध्या का संवैधानिक नियम था, अगर राजा का बड़ा पुत्र राजगद्दी पर न बैठे और उस अवधि में कोई और राजा बना और 14 साल तक को लगातार राजगद्दी पर बैठा रहता तो राजगद्दी जीवन पर्यंत उसी की हो जाती, फिर दूसरा कोई राजा नहीं बन सकता था। तो कैकेयी ने मंथरा ने तरकीब बताई, कहा महारानी जब 14 साल भरत जी राजा बनेंगे और राम जी जंगल को चले जाएंगे तो राजगद्दी भरत जी की जिंदगी भर की हो जाएगी। अगर राम जी 14 साल के बाद में अयोध्या को आए और राजा बनना चाहे तो राजगद्दी नहीं पाएंगे, उनका अधिकार चला जाएगा। इसलिए 14 साल का वनवास मांगा। और दूसरा कारण क्या था? मंथरा ने कैकेयी को समझाया, कहा महारानी आज 14 दिन से अयोध्या में रात तिलक की तैयारियां हो रही हैं और ये कौशल्या तुम्हारी सौतन है, तो तुम अपनी कौशल्या सौत से बदला चुकाओ। एक एक दिन की खुशी का बदला एक एक साल का चुकाइए। ये 14 दिन से आज प्रसन्न है तो कौशल्या जी से बदला लो। ये 14 साल तक रोती रहे, 14 साल का वनवास मांगा। और तीसरा कारण, राम जी के वनवास के कई कारण, तीसरा कारण मेघनाथ ने तप किया, पमाली पहाड़ पर तप किया। भक्तों जब पहाड़ पर जाकर के तप किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहने लगे मेघनाथ तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो। तो मेघनाथ कहने लगा, बाबा हम काहू के मरहि न मारे, 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 हम काहू के मरहि न मारे। चतुरानन यस बचन उचारे, चतुरानन यस बचन उचारे। ब्रह्मा जी कहने लगे मर्त्यलोक में जो कोई पैदा हुआ है उसको मरना अवश्य पड़ा है। हम अमरता का वरदान न देने में सक्षम नहीं है, हम अमर नहीं कर सकते। जो कोई भूतल पर पैदा हुआ है वो मरा जरूर है। हम लोग ये चौटैया में है जो गांठ लगे हम मौता आए बांधे घूम रहे हैं। हाँ ये चौटैया में जो गांठ बांधी है या मौता। हमका जब छोटे वाले लड़का देखा तो ताली बजाओ तो कहा पंडित जी बताओ ना ब्याह कब हुई, तो हम कहते होई जरूर, नहीं यहाँ हुई तो हुआ हुई, ये हुई जरूर। वो देख करके पंडित लोगों को, बाबा लोगों को देख करके लोग टांटिंग ज्यादा करते हैं। वो सरदार जी ने पंडित जी को देखा तो कहने लगे पंडित जी
ये तुम्हारे आर पार वाले बाल सब छोटे छोटे हैं और बीच में पूंछ जैसी तमाम लंबे लंबे, यूं कुचरा कस गांठ लागे, क्या बात है। तो पंडित जी कहने लगे हमारा अंटीना है। तब बोले अंटीना? अरे कहने लगे हम लोग कथा भागवत सुनाते हैं, ये अंटीना लगा है, इससे हमारी खोपड़ी में विचार अच्छे आते हैं। जैसे एंटीना आपका क्लियर हो तो टीवी पर चित्र साफ आते हैं। तो सरदार जी कहने लगे थे पंडित जी हमारा तो पूरा डिस एंटीना, मतलब तुम्हारा एंटीना इसे एरियल वाला और हमारा तो पूरा स्कूटर की स्टेपनी है। सरदार लोग ऐसे पूरी जूड़ा बांधते हैं। तो कहा हमारा तो पूरा डिस एंटीना, ये हमारे खोपड़ी में विचार अच्छे क्यों नहीं आते। तो सरदार जी कहने लगे विचार तुम्हारे आवत है, लेकिन तुम्हारी दाढ़ी के अर्थिंग से नीचे उतर जाते कहा विचार तुम्हारे भी आते हैं लेकिन दाढ़ी के अर्थिंग। हाँ जयकारा लगा दो तेज आवाज में, प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र योगीराज की जय हो। ये जो मृत्यु है ये मृत्यु सबको आती, तो मृत्यु को हर समय याद रखना चाहिए और मृत्यु का समय निश्चित है, मृत्यु से कोई छूटा नहीं है। आ गया वादा और कम न ज्यादा, ये कहां पर आ जाएगी, कब आ जाएगी, किस समय आ जाएगी ये किसी को मालूम नहीं। तो हम लोग मृत्यु को हर समय याद रखते हैं, मृत्यु को हर समय याद रखना चाहिए। और एक बात और बता दें आपको, नियम है ये, उस नियम के अनुसार काम करना चाहिए। इनको भैया शांत कर दो, उधर निकाल दो, दूर निकाल दो, बहुत सक्रिय है यूनियन, दूर कर दो, दूर डिस्टर्ब होता है। और चुपचाप बैठ जाओ, दूर निकाल दो, दूर। इनके मालिक यहाँ बैठे और उन्हें तलाश में हुए, तो ये सोच रहे हैं तो बैठ ही गए, लेकिन अब उनका नहीं क्यों बैठे गए। जयकारा लगा दो तेज आवाज में, बोल दीजिए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, प्रजापति विष्णु भगवान की जय हो। मृत्यु को प्रतिदिन याद रखना चाहिए। नियम यह है कि प्रातः काल के समय में गांव के दक्षिण दिशा में दिशा मैदान जाना चाहिए। ये लाइटिन टैंक सबके घर में बने हैं, तो लाइटिन आप दिशा मैदान बाहर जाओ या अपने लाइटिन टैंक में जाओ, लाइटिन रूम में जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नियम यह है कि जिधर तुम्हारे कुल खानदान के पुरखे दफनाए गए हैं या जलाए गए हैं, जिधर तुम्हारा कब्रिस्तान है, जिधर तुम्हारा मरघट है, उधर को प्रतिदिन जाओ और पूरे खेतों की खेतवाही करके, जिधर तुम्हारे कुल के बाबा हैं, तुम्हारे पिताजी हैं, उधर मरघट पर मुलाकात करके तब घर को आओ। ये नियम, इससे क्या होगा, राजा हरिश्चंद्र तो नहीं बन पाओगे, लेकिन जितना झूठ दिन भर में बोलते हो उस झूठ में 10-20% की कटौती हो जाएगी। आप राजा हरिश्चंद्र के समान दानी तो नहीं बन पाओगे, लेकिन जो रोज बेईमानी करते हो उस बेईमानी में 10-15% की कटौती हो जाएगी। और आपको एक बात याद आ जाएगी, ये अड्डा वही है, ये स्थान वही है, ये इसका नाम है खुदागंज, इसका नाम है फावड़ा घाट। इस घाट का नाम क्या है, फावड़ा घाट। तो तमाम घाटों को जाते हो और तमाम गंज, कोई अलीगंज जाता, कोई अमीरगंज जाता, कोई हजरतगंज जाता है और कोई कोई गंज जाता, मैगलगंज जाता है। लेकिन हम कहते हैं इस गंज का नाम है खुदागंज, खुदागंज। यहाँ पर जरूर जाओ, ई गंज जरूर जाओ। दुनिया के घाट गए, चौका घाट गए, बदरी घाट गए, नैनी घाट गए, लेकिन इस घाट का नाम है फावड़ा घाट। इस घाट पर रोज तो उससे पता चल जाएगा ये घाट वही है, इस घाट पर कल हमको भी आना।
तो इस घाट पर जब जाओगे तो चोरी और कपट, बेईमानी और छल, इसमें कमी आ जाएगी। और अगर भगवान की तुम्हारे पुरखों की कृपा होगी तो चला भी जाएगा, सब चला जाएगा। झूठ चला जाएगा और कपट चला जाएगा, बेईमानी का अंश चला जाएगा। इसमें शंका मत करना। अगर तुम्हारे घर में कोई रोग है और तुम्हारे कुल में, अगर तुम्हारे कुल में लड़के पोते नहीं हैं तो जान लीजिए तुम्हारे घर में पितृदोष है। पितृदोष, पितृदोष होता है जब माता पिता के चित्त को शांति नहीं मिलती, उनकी आत्मा को कष्ट होता तो उस घर के लोगों को दुख उठाना पड़ता। याद रखना। तो पितृदोष निवारण के लिए उसकी युक्ति करनी चाहिए। दुनिया में जितनी प्रकार की बीमारियां हैं उनकी सबकी दवा भी बनी है। अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी की दवा भी है। दुनिया में मृत्यु के अलावा और सब चीज की उपाय है। हर चीज का उपाय है, केवल मृत्यु का उपाय नहीं। मौत ही कड़वा सत्य है और मौत से सब लोग डरते हैं, लेकिन मौत को हरदम याद रखना चाहिए। हर समय याद रखो कि इस समय अगर प्राण निकल जाए तब क्या होगा। इसीलिए हम लोग कथा सुनते हैं, इसीलिए भागवत सुनते हैं। बात कर रहे थे वहां की, बड़ी दूर निकल आए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि बैजनाथ बलवान, मृत्युलोक में तुम पैदा हुए, तुमको मरना पड़ेगा जरूर। तो कहा महाराज बाबा, फिर हमने जो है तपस्या आपकी की है कि इस तपस्या का फल कुछ हमको नहीं मिलेगा क्या? ब्रह्मा जी कहने लगे कि सुनो मेघनाथ बलवान, व्यक्ति जितना कर्तव्य करता है उसका फल मिलता है। भगवान का ही एक दरबार है, यहाँ उधार नहीं रहता। तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र ये उधार लेकर के भले न चुकावे, लेकिन भगवान का एक दर है। भगवान किसी के कर्म का फल उधार नहीं रखते, वो तत्काल देते, वो नगद देते। भगवान के यहाँ उधारी नहीं चलती, वो पक्का है। बोले तुमने जो तपस्या किए है, तपस्या का फल तुमको मिलेगा। हम तुमको वरदान दे रहे हैं। जो छाड़े 14 बरस नींद नारवर अन्न, उसो मारे खल तोहि को अपर न मारे जननी। जो 14 बरस तक निंद्रा, नारी, अन्न, इन 3 चीजों का त्याग करेगा, उसी के बाण के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी और भूतल पर तुमको कोई मार नहीं पाएगा। तो लक्ष्मण जी राम जी के साथ 14 साल जाएंगे। अगर लक्ष्मण जी नहीं जाएंगे तो मेघनाथ बलवान मारा नहीं जाएगा। इसलिए सरस्वती जी की कृपा से मंथरा ने युक्ति बताई, इसलिए 14 वर्ष का वनवास दिया गया। और अगला कारण, चौथा कारण, उमरी दसानन की रही बरस 14 शेष, और सोई मंथरा कहती है, कहती शारदा शेष। रावण की मृत्यु में केवल 14 साल बकाया है। और अगर मृत्यु के समय भी पूरा नहीं हुआ है, मृत्यु का समय नहीं है, तो तुमको कोई मार नहीं सकता। गोली अगर कोई मारेगा तो मरोगे नहीं, जहर तुमको कोई देगा मरोगे नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा मरोगे नहीं। अरे 5 लोगों की मौत हो जाएगी लेकिन तुम बच जाओगे उसी गाड़ी में। एक गाड़ी में 7 लोग, अब मालूम वो 6 लोग तुरंत मौके पर मर गए, लेकिन 7वां आदमी मरा नहीं। मौत का समय नहीं था। 4 साल 5 महीना हो गए, वो कोमा में है। गंगागंज सुल्तानपुर हैदरगढ़ रोड पर बनवारी लाल वर्मा जी के लड़के का एक्सीडेंट हुआ, लखनऊ महोत्सव में गए थे। तो 6 लोग तुरंत मर गए मौके पर, लेकिन वो 7वां आदमी मोबाइल की दुकान थी, मोबाइल सेंटर, तो बेहोश हो गया। उनके कमरे में हमने देखा जैसे पीजीआई कॉलेज में, पीजीआई में सब मशीनें लगी होती, तो कमरे में पूरा लगता है कि ये पूरा मेडिकल रूम है।
और वो पत्नी बेचारी रोज एक मंदिर पर जाती है, प्रतिदिन मंदिर पर जाती है। एक छोटा बच्चा है गोद में। पत्नी बड़ी धर्मवान है। अब वो न इधर के न उधर के, वो 4 साल 5 महीना हो गए, बस सांस चल रही है, प्राण नहीं निकल रहे हैं। तो जब तक तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं तब तक तुम मरोगे नहीं। हर चीज का समय होता है। पुरुष बली नहीं हो तो है समय होती बलवान, ओ भीलन लोटी गोपिका स्वयं अर्जुन स्वयं। जब तक समय नहीं आता वो तब तक वो कोई काम होता नहीं है। समय की बड़ी बड़ाई, समय की सब बड़ाई है, समय की सब मेहरबानी। और एक बात बता दे समय के बारे में कि समय परे कछु और है और समय सरे कछु और रही मन भौरी के परे काल से रावण। समय की बड़ी बड़ाई है। जब समय किसी चीज का आता है तो समय परे कछु और है और समय सरे कछु और, समय निकल गया तब और रही मन भौरी के परे ताल सरामय। जब दूल्हा बनता है लड़का तब आज दूल्हा बना है ना, उस दिन बड़ी रुआब है। अरे पता चला कि मौर नौ ठाकुर लिए चल रहे हैं, गाड़ी में रखा है कुछ ना, और वहां नौ ठाकुर बार बार सुधारत। तो जब तक भौरी नहीं पड़ी तब तक मौर की बड़ी रखवाली, और जहां भौरी पड़ी अरे वो सबई जनी जो मड़वा सरवा वाली है, नान मऊ वाली, हरख वाली, बरौली वाली, नांदकुई वाली, दिकोलिया वाली, सरसवा केरी, सरसौंदिक सबई जनी इकट्ठा गावत बजावत उनका दुनय पुनक डेलयम धरे ताल पर ले जाए और हम गवते गावत पर हो। अब भौरी हो गए, कोई काम नहीं। हाँ तो समय परे कछु और है और समय सरे कछु और, रईमन भौरी के परे ताल से रामायण। जब समय निकल जाता है तब बात और होती, और जब समय पड़ता है तब बात और होती। बात कर रहे थे क्या, अपनी बात पर आ जाइए। वरदान मिला क्या कि जो छाड़े 14 बरस नींद नारी अरवन और सो मारे खल तो ही को अपर न मारे जन। बात हम कर रहे थे कि उमरी दसानन की बची बरस 14 से, रावण की मृत्यु में अब केवल 14 साल बकाया। अगर 14 साल से राम जी कम जंगल में गए तो रावण नहीं मरेगा, और जब रावण की मृत्यु हो जाएगी राम जी के द्वारा तो फिर भगवान के अवतारी राम जी को नंगे पैर जंगल में घूमने से लाभ क्या। इसलिए माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, तापसु भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम जी को 14 वर्षों का वनवास मिला तो द्वारे पर बन के लिए रथ लाया रथवान, और राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। भगवान राम जी और लक्ष्मण जी गौरी गणेश का ध्यान करके वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। आपके जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आवे, लेकिन भगवान के नाम को भूलना मत। ये समय आता और जाता है, समय को क्या
ये घड़ी की सुई चला करती, हम मर जाएंगे, घड़ी में तब भी बजना बंद नहीं होगा, घड़ी बंद नहीं होगी, ये तो चलती रहेगी। हम लोग ये देखते 7 बजा 8 बजा 10 बजा तो घड़ी को देख रहे हैं, वो अपनी तरफ नहीं देखते कि हमारा समय निकल रहा। वास्तव में घड़ी में नहीं बजता, बजते हैं हम, हमारा समय बज रहा, हमारा समय निकल रहा तो बजते हम हैं और घड़ी देख ही रहे हैं। अरे घड़ी उसके कौन काम लगी है, हाथे में पहने हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, अपने को देखना चाहिए। हमारा समय निकल गया और सब लोग देखते हो, देखते 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 ये जो गोद का बच्चा वो पहले अबोध है, फिर जवान हुआ, विवाह हुआ, उसी के फिर लड़के ने जन्म लिया, फिर लड़के का विवाह हुआ, पोते वाले हो गए और धीरे धीरे पनो बाबा हुआ। पता चला नहीं, समय पता ही नहीं चलता कि कब आया कब गया, तो बज गए हम और देख रहे हैं घड़ी को। और घड़ी बूढ़ी नहीं होती, उसमें बजना बंद नहीं होता है। 14 वर्षों का वनवास मिला, राम जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब जब जंगल को राम जी आए तो राम जी की लीला बड़ी लंबी है। जंगल को जब राम जी आए तो जंगल के लोगों ने कहा कि तुम्हारे माता पिता बड़े कुटिल। राम जी बोले क्यों? तो कहा तुम्हारे माता पिता ने तुमको जंगल निकाल दिया। अरे तुमको नंगे पैर जंगल निकाल दिया और तुम ना नुकुरना किए। तो राम जी बोले हम लोगों से अगर कोई वो घर में कोई काम, पिताजी अगर कुछ कह दे में, माताजी कुछ कह दे में तो बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, अपनी माँ से नहीं बोलते, पिता से नाराज हो जाते हैं, बूढ़े बाप को अलग कर देते हैं। तमाम ऐसे धर्मात्मा कि 70 साल के पिताजी और 70 साल की बूढ़ी अम्मा, उन लोगों को अलग कर दिया। अपना पति पत्नी अलग रह रहे हैं और बूढ़ा बूढ़े वो अलग रह रहे हैं। लेकिन धन्य ये राम जी का नाम क्यों लिया जा रहा है? ये सीताराम सीताराम सब क्यों जपते हैं महात्मा लोग? मालूम, जंगल में राम जी ने महात्मा लोगों से कहा कि तुम लोगों का गलत विचार, हमारे माता पिता ने अपराध नहीं किया, हमारे माता पिता कुटिल नहीं आए। अरे तुम लोगों का गलत विचार। अरे बोले नहीं, तुमको जंगल निकाल दिया और तुम अपने पिता का पक्ष ले रहे हो। भगवान कहने लगे हमारे पिताजी ने बड़ा विचार वाला काम किया। हमारे पिताजी ने विचार किया कि हमारे 4 लड़के हैं, 2 लड़कों को अयोध्या में रहने दें और 2 लड़कों को अगर जंगल को भेज दें तो जंगल में ऋषियों मुनियों के ऊपर बड़ा कष्ट है, उनके ऊपर बड़ी पीड़ा है, तो 2 लोगों को जंगल को भेज दें। तो हमारे पिताजी ने हमको जंगल का राजा बनाया, हम जंगल के राजा हैं। भगवान बोले, क्या बोले? पिता दीन मोहि कानन राजू, 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 पिता दीन मोहि कानन राजू। यह सब भांति मोरे बड़ताजू, कानन राजू और यह सब भांति मोर बड़काजू। जंगल में राम जी को
राम जी जब जंगल में आए तो जंगल में जब जा रहे थे, आषाढ़ के महीने में राम जी का वनगमन हुआ। राम जी वन को गए आषाढ़ में, और जंगल में जब गए तो जंगल के कोलभिल देख रहे हैं। सरंगबेरपुर के लोगों ने देखा, वो आपस में कहते हैं कि इनके माता पिता पता नहीं कितने कुटिल हैं, इनको नंगे पैर घर से निकाल दिया, इनके माता पिता बड़े कुटिल। ते सखी माँ तो पिता कहो कैसे, और जिन पठे बन बालक ऐसे। तो सरंगबेरपुर के किनारे जब निकले, और समय जानते हो कौन है कि अरे हाँ रामा सन सन चलाती पूरवैया हो धीमी की, पनिया पर सही रे धीमी की, मेघा पर साथी हो। अरे हाँ रामा सन सन चलाती पूरवैया हो झिमी की, मेघा बरसई हो झिमी की, पनिया बरसई हो। हाँ रामा आगे चलाती जेठे राम हो बीचा, मैया सीता हो की पीछे, भैया लक्ष्मण हो। अब तू सारे होती सारे बन का पहुँचे, होती सारे बन का पहुँचाई हो। अरे हाँ रामा श्रृंगबेरपुर की सखियाँ हो तो दुख लागी, पूछन हो कि दुख लागी पूछन हो। सुंदर धीरिया हो तो किने की, तुम बहुरिया हो तो किने की, तुम बहुरिया हो। कौने गुनान जंगल घूमो तुम हमका बतलाओ, तुम हमका बतलाओ। राजा जनक की लाग
मैया हो। जय जय। अरे मोरी बहिनी मैया ने दीनो बनवास हो कठिन दिनवा कट हो कठिन दिन कट हो। दिनवा कट वो जंगल में जब जा रहे थे तो श्रृंगबेरपुर के किनारे वो सखियों ने वो सब जा रही थी फूलों को चुनने के लिए उपवन में। तो ये तीनों लोगों को जाते देखा तो एक सखी आगे बढ़ कर के बोली कि बहना ये पता नहीं कौन है जा रहे हैं, ये राजकुमार हैं लेकिन नंगे पैर जा रहे हैं और इनका भेष राजकुमारों वाला है। तो एक बड़ी चंचल स्वभाव की थी, आगे गई और जैसे सीता माता ने इनको देखा तो उनकी रफ्तार कम पड़ गई। स्त्रियों में प्रेम ज्यादा होता है, समर्पण का भाव ज्यादा होता है, इनके हृदय में लगाव ज्यादा होता है, इनके मोह ज्यादा होता है। जो नारी है स्त्री जाति में प्रेम ज्यादा होता है, उसके हृदय में लगाव ज्यादा होता है, समर्पण का भाव ज्यादा होता है, दूसरे को दुख को देख करके तुरंत द्रवित होती है, रोने लगती है। हम तो देखते हैं कि किसी की मिट्टी हो जाए तो जौन यावत जाता हूं गिरत चली जाए, हाय दादा अब का होई। अब वो तब जाग दूसरे के लपट लपट चिल्लाए और हुआ जहां पर लाश रखी है तो ये सब पूछ के तुम्हारे आलू को ने तुम्हारा रखे स्टोर में, और हुआ उनकी खोदी जा रही है वहां लकड़ी। पूछते हैं घर वाले प्यार भैया भाई कितनी देर, अरे कहला ईंधन उधन पहुंच चुका है, और भाई खंता वाले पहुना नहीं आए हम देर है। वहां कोई मरे वरे के बात नहीं है, वहां बस यह हो रहा है। वो कहते हैं कि आज तो हम नहीं बेसर बोए रहा, और वही कहते हैं कि जो है हमारे वो स्टोर में जमा हुआ यूं सब चल रहा है। मोह नहीं है, मोह उधर है। नारी जात में बड़ा प्रेम, बड़ा लगाव, बड़ा वात्सल्य। और धर्म शास्त्रों में नारियों की बड़ी निंदा करी गई है, स्त्रियों की बड़ी निंदा है। हर जगह स्त्री को अपावन बताया गया है, लेकिन हम अपावन नहीं मानते। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। अगर स्त्री न होती तो शायद सृष्टि में कोई जन्म न लेता। विचार करिए, बड़ी विचित्र बात है। वो स्त्रियां सब आपस में वार्ता करती थी। एक आगे बढ़कर के बोली, बहना तुम कहां से आई हो, क्यों जी आ रही, कहां से तुम, किस जगह पहुंचने वाली हो। नारी हो तुम, लक्ष्मी हो तुम, किसके घर की, किस आंगन की उजियाली हो। तो सीता जी ने अपना परिचय बता दिया। तो उसने पूछा, ये आगे आगे जो जा रहे हैं ये तुम्हारे कौन है, और जो पीछे जा रहे हैं ये तुम्हारे कौन है। तो सीता मैया दुख में उदासी में बोली कि बहना ये आगे आगे जो जा रहे हैं ये अयोध्या के राजा दशरथ जी हैं, उनके बड़े राजपुत्र। और जो पीछे आ रहे हैं ये संबंध में हमारे देवर हैं, इनका लक्ष्मण नाम है। ये आगे जो जा रहे हैं उनके छोटे भाई हैं। इतना कहकर के जानकी जी आगे बढ़ी। तो उस सखी को कुछ हंसी सूझ पड़ी। उसने सीता जी के कंधे पर हाथ रखा और साड़ी पकड़ करके घसीटी। उसने एक बात कही कि जी एक बात तो रह ही गई,
उसका कुछ काम नहीं है क्या। तो रह ही गई, उसका कुछ काम नहीं है क्या। इनका तो नाम बताया है, उनका कुछ नाम नहीं है क्या। उसने कहा बहना एक बात बताओ कि उनका तो नाम बताया कि उनका लक्ष्मण नाम है, देवर है, लेकिन वो जो आगे वाले हैं तो उनका कुछ नाम ही नहीं क्या। तो आजकल का अगर पीरियड होता तो सीता जी कह देती कि मिस्टर राम नाम है। आजकल किसी से पूछो तो कोई स्त्री ये नहीं है कि वो नाम न ले, कोई है तो दूसर किसी ने कह दे दीदी तेरे तुम बता दियो, तो वही बता देती लेकिन नाम नहीं लेती। वो एक बूढ़ी अम्मा रही तो उनकी पढ़ी लिखी बहू शहर में रहने वाली। अच्छा बूढ़ी अम्मा आंगन में बैठी, वो दही मथ रही थी और तब तक बहू ने कहा कि मम्मी व्हाट इज आइटम, मतलब ये क्या आइटम। तो बूढ़ी अम्मा कहे लगी देखो आटम फाटम हम जानित नहीं कोई आइटम नहीं कहा आटम, कहीं आटम फाटम हम देखो हम जानित नहीं, अंग्रेजी पंग्रेजी हमको आवत नहीं, हम दही मथ रहे दही। तो उसने कहा मम्मी जरा हमको लाओ हम चेक करें, तो चखरा मथनिया दे दी है। अब दही मथे लगी, बैठी मचिया पर पकड़ी रस्सी घसीटने लगी। अच्छा थोड़ी देर के बाद जब कंधे दर्द करने लगे ढक्कन हटाया ऊपर का चखरा और झांकने लगी तो बूढ़ी अम्मा आंगन में बैठी थी, कहने लगी बहू उसमें क्या देख रही है। अरे कहा मम्मी ये कंधे दर्द करने लगे लेकिन इसमें माखन का भी अता पता नहीं। तो अम्मा कहे लगी तुम दोनों को लन मुझे को दिया हो, अरे अब ही तुम डोली में बैठी चली हो, तुम्हारे घोड़े क्या महावर नहीं छूट, और बताओ तुम अपने ससुर क्या नाव लेती हो। अच्छा बूढ़ी अम्मा के पति देव तक नाम रहे माखन लाल, हाँ उनका नाम रहे माखन लाल। तो कहा तुम दोनों को लन मुझे कर दिया हो, बताओ तुम चलिए आ रही हो व्हीकल पर तुम गौनेम, और बताओ अपने ससुर तुम नाम ले रही हो। तो बहू मार खिसियाई गई, कहने लगी अब कभी नहीं ले हैं। तो कुछ दिन बीत गए 10-15 दिन, एक दिन की बात वो मथ रही थी, बहू ने कहा मम्मी जरा हमको लाओ, तो दे दिया। और उसने 10-5 राउंड लगाए फिर हटाया, चखरा झांकने लगी। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि माँ कहा देख रहे बिटिया। तो बहू कहने लगी माँ मथत मथत कंधे दर्द करने लगे, लेकिन अभी पापा मथराम नहीं उतरान। तो सास ने कहा कि आजकल की लड़की नहीं है क्या कोई मजहबू नहीं मिले। अच्छा सबकी छोड़ो यार ताजी बात बता दी हम, हमारे घर के पड़ोस में एक घर है, बीच में कोई घर नहीं पड़ोस में है, और छोटा गांव हमारा पुरवा है समझो, 18 घर हैं सब, और 100 वोट नहीं है हमारे गांव में, 100 नहीं है। और दूसरी खास बात हमारे गांव में कोई बीड़ी सिगरेट पान पुड़िया की कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं, बीड़ी सिगरेट पान पुड़िया किसकी कोई दुकानें नहीं, और अब से नहीं। और जो कोई खालत है तो 10-15 दिन में महीना 1.5 महीना में दुकान हम साफ कर दी थी। 10-5 जने उधार लेके छोटी दुकान पुरवा वाली सब उधार हो तो सोचे तो बंद ही करे ठीक तो पड़ोस में यहाँ बूढ़ी दादी है, अब नहीं है, अब सीताराम है। तो दीपावली के सवेरे वाली रात में गोवर्धन पूजा हो, तो जब सूप गाय बजती हैं हंसिया से, अब वही कहा है वो नहीं आवे दलित दूर जाए, वो नहीं आवे दलित दूर जाए। तो हम अपनी अम्मा से पूछा, हम कहे अम्मा ये वो नहीं आवे दलित दूर जाए, वो नहीं कुआं। तो हमारी अम्मा कहे लगी तुमका मालूम नहीं, तुम वहां बैठा हो। तो हम कहा कहीं दादन क्या नाव पर, तब हमका ध्यान आवा बाबक नाव ईश्वर दीन,
तो अब यू कितना कहा ईश्वरा में दलित दूर जाए, तो वो यू कहा है वो नहीं आवे दलित दूर जा। सवेरे सूप फिर वही नाम नहीं लेती। हाँ पहले नाम नहीं लेती थी। अच्छा अब वो कहने वाले और नाम नहीं लेना चाहिए, ये तो हम भी कहते हैं। आदर है अपने भारत की संस्कृति। हमारे भारत में नारी को शक्ति कहा गया, नारी को देवी कहा गया, इसीलिए हमारी धरती का नाम, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारत की वसुंधरा का नाम भारत माता। इतना बड़ा विश्व है लेकिन माता किसी धरती का नाम नहीं, माता नाम केवल भारत का है, भारत माता। और चीन माता हो, जापान माता, टोक्यो माता, अमेरिका बप्पा नहीं सुना होगा। ये हमारे देश का, हमारी भारत की भूमि का नाम भारत माता। हमारे यहाँ की नकल चीन, जापान, अमेरिका वाले, कनाडा वाले करते हैं, वो हम कम बुद्धि वाले वहां की नकल यहाँ करते हैं, हम नकल नहीं करते। हमसे वो कह रहे थे कि एक सज्जन कि तुम धोती पहनते हो, पैंट क्यों नहीं पहनते? तो हम कहने हमारे पैंट, हमारी धोती तुम काहे नहीं पहन रहे, बताओ। हम तुम्हारे पैंट पहन लिया लेकिन तुम हमारी धोती काहे नहीं पहन रहे? तो कहने यार धोती, हम कहने यार रोज धो ही जाते हैं और तुम या पैंट रोज नहीं धोओ, मैं तुम खड़े खड़े रोज मुँहती हो, मैं चोट जरूर है थोड़ा बारा, और या हमारी धोती या रोज धो ही जाते हैं, इसलिए इसका नाम धोती है। का कोई मामूली बात, तुम्हारी तनिक सरी पैंट और हमारे यहाँ जानते हो 5 मीटर पूरी है, 5 मीटर की, लेकिन यू ही कि चक्कर में तुम न रहे हो, तुम होन बांध रहे हो। मैं जो को लेटिन ला गए तो उधर कांधे धर के ले हो नारा पकड़े पकड़े ये हो और धोती धरी वही कांधे पर लाग जे फरसंदा तो घटन्ना टूट जे। हाँ इसका पहनना कोई हल्की बात थोड़े। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। माता जानकी जी ने राम जी का नाम नहीं लिया, तिरछे नयन आंख से इशारा किया, भौं से इशारा किया, आंख से इशारा कर दिया, तिरछे नयन दीन बतलाई, दीन बतलाए, तिरछे नयन दीन बतलाई, तिरछे नयन बहुरी राम जय हो, बहुरी राम लक्ष्मण ठीक आई, बहुरी राम लक्ष्मण ठीक आई, बहुरी राम लक्ष्मण ठीक आई, बहुरी राम। चलते 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 आगे को गए तो जब तीर्थराज प्रयागराज को गए, भरद्वाज मुनि से भेंट में मिले और जब आगे गए तो वाल्मीकि मुनि का पण कुटीर मिला। वाल्मीकि मुनि से राम जी बोले, कहने लगे महात्मन हमको जंगल में 14 वर्ष का समय व्यतीत करना है, हमारे लिए ठहरने के लिए कोई जगह बताओ। तो वाल्मीकि मुनि कहने लगे कि श्री राम
संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम नहीं हो। तुम पर्याप्त रूप में सब जगह हो। हर व्यापक सर्वत्र समान। परमात्मा तो कण कण में, भगवान तो सब में रमे, सब में जो रमे हैं, इसीलिए इनका राम नाम। वो सब में तो बोले कि आप कहां जाओ। वाल्मीकि मुनि कहने लगे, श्री राम, जिनके दरवाजे पर सूर्य नारायण के अस्त होते ही दीपक जलता हो। इधर से हम जब निकलते हैं शाम को तो 2-3 दरवाजा ऐसे हैं, वो दीपक जलता है। बड़ा अच्छा भाव है। सूर्य नारायण के अस्त होते ही चौखट के पास में मुख्य द्वार पर दीपक जला देना चाहिए। भले वो 15 मिनट जले, कड़वा तेल का जलाओ या घी का जलाओ, लेकिन दीपक जलाइए। इससे तुम्हारे घर में सुख शांति मिलेगी। और कहां पर राम जी रुको कि जिनके कान एकदम समुद्र के समान, जो दूसरे की अनुचित बातों को सुनकर के भी बर्दाश्त कर लेता है। अपने कानों को इतना गहरा बनाओ, भले तुमको कोई गाली देता हो, लेकिन आप गाली न दीजिए, आप बोलिए मत। तो अगर तुम बोलोगे किसी ने तुमको गाली दी और तुम बोल पड़े तो जिम्मेदार तुम, और अगर तुम नहीं बोले तो तुम्हारी तरफ का मुकदमा लड़ेंगे हनुमान जी, तुम्हारे वकील होंगे भगवान। तो तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, तब तुम्हारा काम भगवान करेंगे। उस आदमी को बड़ी परेशानी मिलेगी। तो याद रखिए जीवन में ये सत्य बात है। जिस व्यक्ति की संतोष है और दूसरे की गलती को भी स्वीकार कर लेता, बर्दाश्त कर लेता, दूसरा आदमी परेशान कर रहा है, सब्र कर लेते हैं। लोग कहते हैं सब्र कब तक करें? अरे सब्र करिए कब्र तक। सबरी ने 7 साल की लड़की 70 साल की बूढ़ी हो गई, इतने सालों की सबर, तब नाम पड़ा सबरी। ऐसे सबरी नाम नहीं पड़ा। सबर रखिए, और सबर अगर करोगे, सबर करो कब्र तक, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। और जिनके घर में बड़े बूढ़ों का आदर, जिनके दरवाजे पर भिखारी भी निराश नहीं जाता है, उनके दरवाजे पर तुम जाओ, वहां पर तुम रुको। लेकिन हमसे जो पूछ रहे हो तो सुनो राम, तुम सब जगह हो। चित्रकूट गिरी कर चित्रकूट गिरी करहु निवासु, चित्रकूट गिरी करहु निवासु, चित्रकूट गिरी करहु निवासु, चित्रकूट गिरी करहु निवासु। जहाँ राम सब भांति सुपासु, जहाँ राम सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरी करहु निवासु। चित्रकूट साधना भक्ति का स्थान है, और चित्रकूट को जरूर जाना चाहिए। चित्रकूट में कामदानाथ जी का मंदिर है, और जो कोई कामदानाथ की परिक्रमा करता, उनको जटा नारियल अर्पण करता, उनकी परिक्रमा करता है, तो जहाँ कामदानाथ हैं कामदगिरि कहलात, और जे कामदगिरि जात हैं तो सब कामदगिरि जात। जो कोई पीपल के पेड़ की जड़ में जल डालता, जो कोई गाय को रोटी देता, कुत्ते को रोटी देता, भिखारी को भिक्षा देता, बूढ़े लोगों को प्रणाम करता है, उस व्यक्ति की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चित्रकूट को कितने लोग गए? हाथ खड़े करो जरा। और बाकी इधर तुम सब जने बस कंडा पत हो, भगवान ना मांगे। हाँ, जे हम उन्नति है।
अरे तुम्हारे घर वाले कब हो न कहीं चाहे 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 तुम भूत जाओ या कहो हमें दर्द है या हमारे अंदर दर्द है जो हम कहते तुम जाओ न तुम्हारे घर वाले तुम चाहे जितना इनका घी चुपर चुपर खवाओ लेकिन ये कब हो न कहीं कि यही चलो चली ना कहीं। और तुम जानती नहीं हो कि चित्रकूट किधर है, तुम का जानो। तुम जिधर लौकिक बिरवा बोए रहू जा खा जाते हो बस सवेरे, अब जहाँ भैंस बांधी वहाँ भूसा डारिया हो गोबर किनारे कह दो उधर बस पत्ते काम। अतना आदमी चलते है दिन भर, जो याग लैनम जाए तो चित्रकूट पहुंच जाए, लेकिन कोल्हू क्या रे भाई चलत बहुत हो पहुंचत कहू नहीं। कोल्हू क्या रे भाई चलत बहुत है और पहुंचत कहू नहीं। तो वह वाला हाल भर का कि चलती खूब है पहुंचती कहूँ को नहीं। और चलत दिन भर हम कहते याग सीध हम जाओ याग दिन देखो कहूँ न कहूँ पहुँचे भाई करी हो। यहाँ से लेके नवारी बेहटा दमदापुर कंजा भारी भीखमपुर तिंदोहिया गजराजपुर सरपुर भेड़िया कहूँ जा भाई करी हो। याग सीध हम जाओ, घर में तो रोज जाके जगह जाए। तो चित्रकूट में साधना भक्ति का स्थान है। तुलसीदास महाराज जी ये दुनिया गए लेकिन भगवान के दर्शन न मिले, और भगवान को अगर दर्शन मिले, भगवान के अगर दर्शन मिले तो जगह चित्रकूट। एक बार की बात, तुलसीदास महाराज जी अयोध्या से गए और काशी जी में पहुंचे मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट पर गए, वहां पर भगवान की कथा चल रही थी, कथा में जाकर के बैठ गए। एक बूढ़ा इनको ब्राह्मण मिला, इनके मन की बात जान गया, कहने लगा कि तुलसी अब तुलसीदास जी चौंके, इस ब्राह्मण से कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई और कभी हम यहाँ आए नहीं, और ये ब्राह्मण हमारा नाम कैसे जानता। तो तुलसीदास जी चौंके। उस बूढ़े ब्राह्मण ने मुस्कुरा करके कहा, तुलसी तुम जिस काम के लिए निकले हो वो काम तुम्हारा यहाँ नहीं होगा, तुमको चित्रकूट जाना पड़ेगा। तुलसीदास जी चल पड़े, वो जान गए कि भगवान से मिलने के लिए निकले। और यहाँ काशी जी में, काशी जी की भूमि भगवान शिव जी के त्रिशूल के नोक पर है। काशी जी को भी जाओ, काशी जी की भूमि भगवान शिव जी के त्रिशूल की नोक पर है। ये अलग है विश्व से अलग। नीमसार जाओ, अयोध्या जी को जाओ, चित्रकूट मथुरा वृंदावन जाओ, पूर्णागिरी जाओ, अयोध्या जी को जाओ, वैष्णो देवी जाओ, अमरनाथ को जाओ, सैर कर दुनिया की गाफिल। जिंदगानी है कहाँ, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगी भी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। बूढ़े हो जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे, घर वाले सुनेंगे नहीं, लड़का तुम्हारी बात नहीं मानेगा। बहुत लोगों के देखा रुपया पैसा तमाम, और लड़के भी तमाम है दो चार, लेकिन लड़का न समझो, उनके घुटन में दर्द है, वो लड़का गैलरी सब आ जा रहे हैं। लड़का समझो चाहे मालगाड़ी डिब्बा समझो, उनसे कोई मतलब नहीं। बैठो, का फायदा, घूमो, तीर्थ जाओ, और ये हम है, इसमें कोई हमारे थोड़े पर्सनल लाभ कहा गया है। दरस परस माजन अरूपाना, हरहि पाप का वेद पुराना। दरस कर परस मज्जन और पाना, हरहि पाप कहाँ वेद पुराना। पापों का समन होता है। आप हरी लकड़ी को जलाओ लेकिन जलेगी नहीं। हरी लकड़ी को जलाने का तरीका एक है, पहले सूखी लकड़ियों को जला दो, जब सूखी लकड़ियां जलने लगे, उनकी लौ बढ़ जाए, हरी लकड़ी डाल दो, जितनी डालोगे सब स्वाहा। तो उसी प्रकार पाप ऐसे नहीं मिटते। पापों का समन होता कब, जब तीर्थों पर जाते हो तब, जब कथा सुनते हो तब, जब भजन करते हो तब, जब दान देते हो तब, जब परोपकार करते हो तब।
दरस पर समझ न रूपाना, ओ हरहि पाप कह वेद पुराना। ये चित्रकूट मालूम क्या है कि 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाओ 3 बार। 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाओ 3 बार। बहुत अच्छे। 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाओ 3 बार। अरे 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाओ 3 बार। 4 बार मिले फल कुछ करके आए थे। 4 बार मिले फल कुछ करके खाए थे। 4 बार मिले फल कुछ करके खाए थे। 5 बार नेमि शरण 6 बार गया धाम। 7 बार मिले फल गंगा नहाए थे। 7 बार मिले फल गंगा नहाए थे। 7 बार मिले फल गंगा नहाए थे। जितने फल होती कोटि के से स्नान किए, उतने फल होती केवल चित्रकूट धाये थे। उतने फल होती केवल चित्रकूट धाये थे। उतने फल होते केवल चित्रकूट धाये थे। उतने फल होते केवल चित्रकूट धाये थे। 2 बार द्वारकापुरी को जाओ त्रिवेणी में 3 बार नहाओ, और 4 बार मिले फल पुष्कर तीर्थ धाये थे, और 5 बार नीम सार, और 6 बार गया धाम। 7 बार मिले फल गंगा के नहाए से। और जितने फल होत कोटि कुंभ स्नान किए, उतने फल होत केवल चित्रकूट धाये थे। चित्रकूट को जरूर जाओ। लखनऊ से केवल 430 किलोमीटर, बस बड़े आराम से जाओ। और जाओ तो कम से कम 1 रात वहां जरूर बिताओ। अगर कोई तीर्थ पर जाओ तो पति पत्नी जाओ, और कम से कम 1 रात वहां तीर्थ पर नदी में स्नान करो, वहां भोजन भंडारा पाओ, कुछ दान पुण्य वाला काम करो। ये पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी, और जब पूरी ये ऐसे चली जाएगी, मौका मिलेगा है नहीं। मौका मिलेगा कब? जब उत्तर दक्षिण को लेट जाओगे तब, और बीच में मिलेगा नहीं। और महत्व तबला बाजी रहा गुमकारी, ये तबला बाजी रहा गुमकारी। महतवार भय सताए। कोई का मौका ही नहीं। हम कहन कथम नहीं है, कहला मौका नहीं पावा। तो सरकन से पूछा, हम कहन कथम नहीं है, कहला घर पर कोई नहीं रहा। तो हम बहुत पछताई थे। हम सोची थे का मौका मिली कब? अच्छा यूं मिली कब हो ना मौका? मौका दिन मिली कि दिन जिस दिन तुमका मौका मिली, उस दिन तुम्हारे घर वाले ने कहीं रिश्तेदार ने कोई मौका नहीं। कोई ब्यार ब्यार पूछे तो भाई कत्ती देर। उनका 45 किलोमीटर वापस जाए, बादल उधर उठा, तो घर वाले कहते जल्दी करो। अब आज तुमका तो मौका है, लेकिन आज बात यहाँ की का मौका। गलत कही तो तब बताओ। अच्छा बहु जने कहा कि हमारे घर पर कोई नहीं, तो हम सोचित है कि हमका 33 साल हो गए, तब से हम रोज बहिरे रही थे, रोज बाहर, कोई इतने जने सब बाहर। वो जब हम कबू घर का जाई थे, घर वह जगह हमका मिले थे, कोई कुछ उठौता ही नहीं। तुम्हारे घर में भले चोरी भय हो, लेकिन हमारे घर में चोरी नहीं भय कबू ना। कबू हमारी बैटरी खोली गई। बैटरी काहे नहीं खोली गई? जब ट्रैक्टर हो तब तो खोल। और ट्रैक्टर लेके हम का करब? जोतत बाबू तुम सब जने है हो, और आटा दाल सब मिलता है, तो उनका फिक्र का है। मौका अपन अपन निकाल रहा हो, मौका यू कब मिली ना कि अगर निकाल ले तो मिल जाए, लेकिन कोई मौका ही नहीं। अब ये है जो जो बैठे सामने, ये गुड्डू और राम लखन दादा, ये दोनों है जन का मौका है। जो 5वीं बार कथा इतना बड़ा शरीफ रोवा है, और 3-3 मंजिल के मकान बने, लेकिन कोई आदमी हमसे कहबे नहीं कहीं कि ओ हमारे भैया कथा कहो। ये सब जने इतने लालची आदमी हैं कि ट्रैक्टर नवा ले लिया है, प्लाट लखनऊ में बनवाए रहे हैं, मुरादाबाद में जमीन ले लिया है, चिनाहट में जगह ले लिया है। जमीन तुम बेचते हो कहो रात्र पैनामा कराई, लेकिन कथम लगावे खातिर रुपये नहीं।
अरे कहते हैं हमारे पंचन किरे जमीन जरिया नहीं है, तुम्हारे सहारे हम तो बुलाओ हैं, थोड़े रुपया खर्च करो, हमका बुलाओ तो हम लोग तुमका गाड़ी वारी न दे, कुछ अच्छी बात बताइबे, कथा सुनाइबे हैं, कोई उल्टा बात न कर। लेकिन नहीं, तुम लोग अच्छा ज्यादा मुंह चुपरी वाली बात हम कहते नहीं है। जब तक मुंह चुपरी वाली बात कह दी थे, जब तक इंजेक्शन लगा दी थे, करू वाला मिर्चा सचु वैद गुरु ज्योतिषी प्रिय भालय भयास और राज धर्म तन तीन कहे होय बेग ही नाश। इस बार में माता जी के मंदिर पर कार्यक्रम होगा। अब बताओ तुम लोग चंदा दोगे? हाथ खड़े करो, चंदा दे आओ। बहुत जने सोचे कि उस दिन हुई है रुपया तो दे आप, मैं का कोनो जरूरी है। कथा भागवत सुनिए, ये मौका मिलेगा है नहीं। जिस दिन घर वालों को, अब जब हमको तुमको मौका मिलेगा जिस दिन, उस दिन और सबको मौका नहीं मिलेगा। वो कहेंगे कि जल्दी करो कि कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमाए, मन है हरि का दर्पण मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म तू, कर दान और धर्म तू, कर प्रभु जी को है पाना, बरसों की तू क्या सोचे कल का नहीं ठिकाना।
यहाँ पर राम जी 12 बरस तक रुके, वो स्थान साधारण नहीं है। दुनिया में इतने तीर्थ हैं, लेकिन राम जी 12 बरस कहीं पर नहीं रुके। 12 बरस अगर कहीं रुके तो चित्रकूट में। चित्रकूट साधना भक्ति का स्थान।